स्टैंडर्ड होएगा सोना, सोना स्टैंडर्ड होगा और 10 रुपया का 1 तोला सोना होएगा, यो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। एक बात ने ध्यान दियो सारे भाई, ये जो है ना, ये जितने भी हैं, यो 10 का है, यो 20 का है, यो 150 का है, यो 100 का है, यो 200 का है, यो 500 का है, ये रुपये को नहीं, आप इन रुपये मानना। हाँ, हम इनको रुपए का नोट है यो। जब किसी बुढ़े ने कहोगे ना अगताऊ यू के है, तो बुढ़ा न्यू कहेगा यू 10 का नोट है। बुढ़ा कदे न्यू नहीं कहता कि यू 10 रुपये है। यो तो हमारी नई पीढ़ी, इसने 10 रुपये मानना है आप इसने, क्योंकि वो 10 रुपये में चल रहा है। वही साल आगे जो किसी सामान ने कहा, उसने न्यू कहा भाई यू सामान कितने का है, 10 रुपये का। आपने क्या करा, उसने यू 10 रुपया दे दी का नोट दे दिया, यू जाते दिया कि ले ये 10 रुपये का नोट है, तने जब 10 रुपये चाहिए अपने जाकर आरबीआई पे ले लियो, क्योंकि इसने आरबीआई के गवर्नर ने लिख रखा भाई मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसलिए क्योंकि ये 10 रुपये मिल जाएंगे और ये आपको और मेरे को इन सब को भरोसा है, इसलिए आप इसने 10 रुपये में चला लिया। हाँ, फिर आपके मोबाइल पे आजकल जो यूपीआई आईडी है, उसमें भी अगर आप देखोगे तो उस पे के ऊपर भी 10 रुपये जो हैं वो रुपया के साथ रुपये का एक साइन आवा है, आर के बीच में वो डंडा, वो रुपये का साइन है, लेकिन बैकग्राउंड में कहीं ई रुपया लिखान लग गया। रुपए का नाम बदल के ई रुपया करने का खेल चाल पड़ा। अब यह बात उस नौजवान बच्चे ने नहीं पता जो हमारे से अगली पीढ़ी है। जैसे मेरे दादा जो है वो इसने 10 का नोट क्या कर दे, उनके दादा जो है वो रुपया सिर्फ चांदी के रुपये न रुपया गया कर दे, मतलब चांदी का रुपया, फिर कागज का रुपये का नोट। अरे मोबाइल में जो डिजिट ट्रांसफर कराई हमारा बच्चा, उसने भी रुपया मानना है, और जो ई रुपया सीबीडीसी है आपा उसने भी इसे के बराबर मानना। इसका मतलब ये हो गया कि जो चांदी वाला रुपया था और जो कागज का रुपया है और जो लोहे का रुपया, और चांदी के भी 2 डाल के थे, एक था जिसमें 90% चांदी है और एक था जिसमें 50% चांदी है। और जो ये ई रुपया है और डिजिट वाला रुपया है, इसका मतलब सारे की वैल्यू बराबर होनी चाहिए भाई। जब सबका नाम रुपया है तो सब की वैल्यू बराबर। तो जो डिजिट ट्रांसफर करी है उसकी वैल्यू चांदी वाले रुपये के बराबर है कि नहीं है? क्या इस 10 रुपये के नोट में 10 चांदी के सिक्के आ जाएंगे? आएंगे तो वो 50% चांदी वाला आओगा, 100% अगर 90% चांदी वाला होगा, कोई नहीं बताओगा। जब बतावेगा तो कुछ लोग क्या कहेंगे, जिन अकल नहीं है वो क्या कहेंगे, चांदी वाला तो बंद हो गया। जब बंद हो जंदा तो बैंकों में नहीं चलता। आज के टाइम भी जाओगे चांदी का रुपया बैंक में चल रहा है और वो 1 रुपये में ही चल रहा है। इसका मतलब मेरे 1 रुपये की वैल्यू उस चांदी वाले रुपये के बराबर होनी चाहिए। फिर सोचा चांदी वाला भी कौन सा, 50% चांदी वाला कि 90% चांदी वाला। पता चल रहा है कि 90% चांदी वाला भी 1 रुपये में चल रहा है, और 50% चांदी वाला भी 1 रुपये में चल रहा है, और पित्तल वाला भी 1 रुपये में चल रहा है, और लोहे वाला भी 1 रुपये में चल रहा है, और कागज वाला रुपया भी 1 रुपये में चल रहा है, और जो सिक्का है, जो डिजिट है, ये मोबाइल में करो ट्रांसफर, यो भी 1 रुपये में चल रहा है, और जो ई रुपया है वो भी 1 रुपये में चल रहा है। इसका मतलब उस चांदी वाले से लेकर इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो ये भी मतलब कौन से की वैल्यू असली वैल्यू होगी? जब इस बात के पता चला है तो पता चलता है कि जो नोट छापे ना, हमारे बुजुर्ग एक बात क्या करें कि सरकार पे जितना सोना धरिया हो उतने नोट छाप सके सरकार, उस तक फालतू नोट नहीं छाप सकती। वो सोना कितना धरिया, किसी बुजुर्ग को, किसी भी नेता ने, किसी भी आपके वकील ने, किसी भी अर्थशास्त्री ने, किसी सरकार में बैठे अफसर ने, या किसी भी मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने ये नहीं बताया कि जब यू 10 का नोट छापे तो कितना सोना धरना पड़े जब 10 का नोट छपा है। इसके कागज जब हम काट के लाए तो इसका पता चला। अगर जय सच में देश के लोग समझना चाहते हो तो समझो कि इस कागज की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसके ऊपर गवर्नर के साइन और इस पर लिख रखा हो कि मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। जब तक ये प्रॉमिस के ऊपर हमारा भरोसा ना हो। इस भरोसा का क्या मतलब है कि गवर्नर ने बोला कि कोई भी आदमी आओ और अपने 10 रुपये ले जाओ, इसने दे के ना। हम बोले भाई यू केस होता 10 रुपये? बोले रुपया मतलब धन, धन जो है यानी ये नोट धन के बराबर छापा जाएगा। और वो धन क्या है? वो धन है पशुधन, अन्न धन। अनाज जो होता है वो धन होता है असली,
असली धन होता है जो सूरज से मिलता है। सूरज से मिलेगी रोशनी, रोशनी से बीज जो है वो उसको लेगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से भोजन बनाएगा, पौधे के ऊपर भोजन लगेगा, उस पौधे को हम खाएंगे, वहां से ऊर्जा मिलेगी। तो उस ऊर्जा से वो जो अनाज है, किसान एक बीज डालेगा, उस एक बीज के 50 दाने बनेंगे कि 1000 बनेंगे कि 5000 बनेंगे, बाजरे का है, मक्की का है, गेहूं का क्या है, उसके हिसाब से, इस हिसाब से वो एक दाने के कई दाने बना दे। इसी तरह डांगर जो है वो नया डांगर पैदा करता है, इंसान जो है अगला इंसान पैदा करता है। तो वो धन है असली धन। इस धन के बदले में कि कितना अनाज उगता है किसान के खेत में और कितना उसके खेत में कोई दूसरी धातु निकल जाए। मान लो किसी के खेत में सोना निकल जाए, किसी के खेत में पानी निकल आए, किसी के खेत में कोयला निकल आए, किसी के खेत में एल्यूमिनियम लोहा की खान निकल आए, वो है असली धन। तो जितना धन खेत में से निकलेगा, जितना उत्पादन होगा, उत्पादन के बराबर का पैसा उसमें छापा जाता है। अब उत्पादन को रखने में, लोहे को रखने में भी समस्या, इसको अनाज को रखने में भी समस्या। तो फिर अनाज का, लोहे का, इन सब का जब लेन देन होता था, जिसको बार्टर सिस्टम बोला करते हैं, उसमें शोषण के चांसेस हुआ करते थे। तो एक तय किया हमारे बुजुर्गों ने कि किसी का भी शोषण ना हो, इसीलिए एक स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं। भाई आपा क्या करा करते, आपने ध्यान हो, कुल्फी वाला आया करता, आपा कुल्फी झोली में ले गए दाने और कुल्फी वाले तो दे दिए और उन्हें कुल्फी ले ली। धन था वो हमारा घर में रखा हुआ, लेकिन किसान ने तो वो धन उगाने में 6 महीने लग गया करे, 3 महीने 4 महीने की मेहनत लग गए, और कुल्फी वाले ने तो फैक्ट्री में दाबिया बटन लिख दिया कुल्फी। भाई वो 4 महीने की मेहनत और वो उसकी वाह एक बटन दाबन की मेहनत, तो उसको बराबर रखना दिक्कत आवे। तो फिर इन्होंने कहा भाई दाने तो बहुत महंगी चीज़ों में। किसान बोला भाई दाने में नहीं देना, पीछे ले जा। वो अपनी औलाद ने 1 रुपये दे देता, दाने कौन दे था भाई। 1 किलो अनाज की कीमत तो ज़्यादा थी और वो 1 किलो में 1 कुल्फी दिया करता मेरा बेटा। फिर हमने रुपये देने शुरू करे, रुपये की कीमत थोड़ी सी कम है, जहाँ तक अनाज की कीमत ज़्यादा थी उन दिनों में। तो वो जो अनाज रखना सरकारों के लिए मुश्किल हो जाए, इसीलिए सरकार ने ये कहा कि धन का एक स्टैंडर्ड बना देते हैं। और वो स्टैंडर्ड बनाया फिर रुपया। वो रुपये का एक स्टैंडर्ड बना। जैसे स्टैंडर्ड का मतलब सारे लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड होता है जब हम कोई चीज़ का मानक तय कर दे। जो कर 1 किलो वज़न ले लिया, 1 किलो वज़न है, वो 1 किलो वज़न सोने का बट्टा है, 1 बट्टा है चांदी का, 1 बट्टा है लोहे का, 1 बट्टा पत्थर का। तो 1 किलो के बट्टे में कौन सा बढ़िया तोलेगा? ताऊ कौन सा बढ़िया तोलेगा? सोने वाला बढ़िया तोलेगा कि लोहे वाला? सारे बराबर तोल लेंगे। क्यों? वजन बराबर है। क्योंकि वजन का जो स्टैंडर्ड है ना, वो 1000 ग्राम है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बट्टा लोहे का है, चांदी का है, सोने का है। बट किलो मतलब किलो, धातु से कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से रुपया मतलब रुपया, उसमें इस बात तक कोई फर्क नहीं पड़ता को चांदी का है, कागज का है। रुपये का अपना एक स्टैंडर्ड हुआ है, और जो रुपये का स्टैंडर्ड हुआ है वो के कागज लेकर आए। फिर हम वह कागज पाया हमने, फिर वह 1882 तक पहलम के। क्योंकि हमारे देश की एक खास बात है, मैं आपने बताऊं, अपने देश में अंग्रेज़ों के आने से पहले कोई लिखित कानून कहीं पर भी नहीं था। हर गांव का अपना कानून होता था, और वो कानून होता था उस गांव की सभ्यता, उस गांव की पंचायत। पंचायत ने जो निर्णय ले लिया वही कानून माना जाया करता था। जो पंचायत ने कह दिया, जबानी ही चला करता सब कुछ। रुपया भी जबानी ही चला करता। तो अंग्रेज़ों ने शेरशाह सूरी मार्ग से स्टैंडर्ड उठाया। क्योंकि जब 15वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी आया, यहाँ राजा बना, तो उसने हमारे पुरखों की इस सभ्यता को, उस रुपये को लिखित रूप दे दिया। वो जो लिखित रूप दिया, उस लिखित रूप को देने के बाद अंग्रेज़ों ने फिर बाद में उसी लिखित रूप को उठा लिया। और उसी लिखित रूप में ये लिखा हुआ था कि 10 रुपये की बनेगी 1 मोहर। बस यो है स्टैंडर्ड, 10 रुपया की 1 मोहर। पता चला रुपये, उस टाइम पर रुपया चांदी के रुपये नहीं रुपया गया करते, और 10 चांदी के रुपया के बराबर 1 सोने की मोहर होया करती। रुपया भी 1 तोले का होया करता, और जो रुपया भी 1 तोले का, और मोर भी 1 तोले की। मोर होया करती सोने की, और रुपया होया करता चांदी का। इसका मतलब 10 तोले चांदी 1 तोला सोने के बराबर। और सोने और चांदी का रेट भी से हिसाब था। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं थी। इन्होंने गेम क्या खेला कि रुपया जो था उसका लिखित, भाई कागज के बना दो, वैल्यू है रहेगी। चाहे चांदी का लेकर घूम लो, चाहे कागज का लेकर घूम लो। इब 10 रुपये, इब 100 सिक्के लेकर घूमोगे तो सही बताओ कि रास्ता है? भाई मन्ना मान लो कड़ी दूर जाना दूसरे देश में, 100 में चांदी के सिक्के लेकर चलूँ वो ज़्यादा बढ़िया है, अगर 100 का नोट ले जाऊँ वो बढ़िया है?
भाई यो आसान है, गोज में गा लो, कड़ी फालतू चक्कर में पड़ा नहीं, कड़ी भी बे करके नाड़े वाली जगह बगा लो चाहिए इसने, है नहीं। तो ज्यादातर लोगों ने न्यू सोचा अब चांदी लानी ले जानी मुश्किल हो है,